मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के पाठ 2 परशुराम लक्ष्मण संवाद का पद संख्या 6 का अर्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके चरित्र को इस संसार में कौन नहीं जानता है। मातु पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप तो माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी तक बाकी रहा। यह सोच आपके मन में लगा रहा है। सो जन्म हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। वह ऋण आप हमरे ही माथे पर काढ़ रहे हैं और उसका भी जो है उसे ज़्यादा दिन हो जाने के कारण ब्याज और भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। हे ऋषिवर, आप अब तुरंत व्यवहारिया बोली वालों को बुला लीजिए, अर्थात गुरु का ऋण जो आपका रह गया है उसका हिसाब किताब करने के लिए आप वैसे व्यक्ति को बुला लीजिए। मैं उन्हें तुरंत ही मैं अपनी थैली खोलकर उन्हें दे दूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परशुराम जी का वह कौन सा ऋण था गुरु का जो उतार नहीं सके। परशुराम जी का गुरु भगवान शिव थे और भगवान शिव ने परशुराम जी को कहा था कि गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें 2 काम करना है। पहला काम यह है कि सहस्त्रबाहु के चंगुल से रावण को मुक्त करना है, अर्थात सहस्त्रार्जुन के जेल में रावण जो बंद है उसको मुक्त करना है। और दूसरा ऋण है, दक्षिणा है कि तुम्हें शेषनाग का सर काट के ले आना है। वह शेषनाग जो भगवान विष्णु का सैया है। भगवान परशुराम ने तो सहस्त्रार्जुन के जेल से रावण को मुक्त कर दिया, लेकिन शेषनाग का सर काट नहीं पाया। अब त्रेता युग में लक्ष्मण ही शेषावतार हैं। परशुराम जी यही कह रहे हैं कि अब इस कठोर भयंकर भरसा से तुम्हारा सिर काट कर मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। और इधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका ब्याज जो है बहुत दिन से बढ़ गया है, ठीक, इसलिए आप किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए, इसका हिसाब किताब कर दे और जो होगा उसको मैं थैली खोल करके दे दूंगा। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर परशुराम जी अति क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत अपने फरसा को सुधार कर और लक्ष्मण जी को काटने के लिए दौड़ते हैं। यह देखकर सभा के लोग हाय हाय कहकर पुकारने लगते हैं। भृगुबर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। परशुराम जी के फरसा को लेकर आते हुए देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे बराबर फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो आपको ब्राह्मण विचार करके, नृपद्रोही का अर्थ होता है राजा का द्रोह करना, अर्थात राजा का विरोधी।
यह परशुराम जी का विशेषण है जो लक्ष्मण जी ने दिया है। हे राजद्रोही, आप मुझे बराबर फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। मैं तो ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता करहीं के बाढ़े। आपको कभी युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुष से भेंट नहीं हुआ है। आप ब्राह्मण देवता केवल घर में ही पलकर बड़े हुए हैं। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। सब सभा के लोग थे वो यह अनुचित बात है कहकर सभी बोलने लगे। इधर रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इशारे से रोकते हैं। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी के कोप रूपी अग्नि को बढ़ते हुए और लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान देखकर जल के समान मधुर वचन भगवान श्री राम रघुकुल भानु अर्थात रघु के कुल के सूर्य प्रभु श्री राम बोले। यहाँ पर भृगुवर कोप कृशानु और भृगु लखन उत्तर आहुति सरिसा, ये दोनों में रूपक अलंकार है। अब परशुराम लक्ष्मण संवाद का पद का अर्थ समाप्त हुआ। अब अभ्यास आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।